आज के इस वीडियो में हम सम, एवरेज, काउंट नंबर, मेक्स और मीन के बारे में जानेंगे। सम का मतलब होता है सभी जितने भी आपके सेल्स हैं उन सब का जोड़ लगाना, सभी को जोड़ना। एवरेज का मतलब होता है उनमें से एवरेज निकालना। काउंट नंबर का मतलब होता है गिनती करना। मेक्स का मतलब होता है सबसे बड़ी संख्या देखना और मीन का मतलब होता है सबसे छोटी संख्या देखना। ये सभी फॉर्मूला है जो कि मैं आपको आज यूज़ करके बताऊंगा। ये आपके लिए बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। अगर आप MS एक्सेल चलाना सीख रहे हैं तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर देखिएगा। इनको यूज करने के लिए मैं आपको अपने स्टूडियो का खर्चा यहाँ पर टाइप करके बता देता हूँ। कुछ डेटा मैं यहाँ पर इंटर कर लेता हूँ ताकि आपको बहुत अच्छी तरीके से समझ में आ जाए। यहाँ पर मैंने अपने हमारे स्टूडियो का नवंबर माह का खर्चा लिख लिया है। यहाँ पर सबसे पहले हम इस कॉलम को बड़ा कर लेंगे थोड़ा सा। यहाँ पर हम इतना इसे बड़ा कर लेंगे। इसके बाद में हम कॉलम C में इनका खर्चा लिख देंगे, इनका अमाउंट डाल देंगे कि कौन से में कितना खर्चा हुआ है। आपको एग्जांपल बताने के लिए मैं इसमें अपना इसका खर्चा डाल देता हूँ। जैसे क्रेडिट कार्ड का बिल है तो वो है 18,000 रुपये। यहाँ पर लिख देता हूँ 18,000 रुपये। इसके बाद में हमारा इलेक्ट्रिसिटी बिल जो कि आया है 9,000 रुपये, हम लिख देते हैं 9,000 रुपये, इंटर कर देंगे। वाटर बिल हमारा आया है 800 रुपये, यहाँ पर हम लिख देंगे 800 रुपये। इसके बाद में इंटर कर देंगे। वाईफाई बिल आया है हमारा 600 रुपये, यहाँ पर हम लिख देते हैं 600 रुपये, हम फिर एंटर कर देते हैं। EMI आई है हमारी 12,000 रुपये, हम यहाँ पर लिख देते हैं 12,000, फिर एंटर कर देते हैं। राशन आया है हमारा 5,000 रुपये का, हम यहाँ पर लिख देते हैं 5,000 रुपये का। गैस बिल आया है हमारा 900 रुपये, हम यहाँ पर लिख देंगे 900 रुपये, फिर हम एंटर कर देंगे। यहाँ पर हमने कुछ एंट्रीज यहाँ पर लिख ली है। हम इन सभी को पहले सिलेक्ट करेंगे, इन्हें बीच में कर लेंगे। बीच में करने के लिए इस तरह से आपको पूरा सिलेक्ट करना है। यहाँ पर आप देखेंगे एक ऑप्शन आपको दिख रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे तो ये सारे अमाउंट आपके बीच में आ जाएंगे। यहाँ पर हम डाल देते हैं इसमें BM स्टूडियो, BM। ये जितना भी खर्चा है हमारा नवंबर माह का है तो हम इसमें लिख देंगे BM स्टूडियो। हमने यहाँ पर लिख दिया है BM स्टूडियो। हम इसे बीच में कर देते हैं। बीच में करने के लिए इस तरह से हम दोनों कॉलम को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ से मर्ज एंड सेंटर पर क्लिक करेंगे, ये बीच में आ जाएगा। BM स्टूडियो को हम थोड़ा सा बॉर्डर दे देते हैं ताकि ये अलग से दिखे। पूरे को सिलेक्ट करेंगे, यहाँ पर हम इन्हें एक बॉर्डर फिर दे देंगे। इन सभी में हम बॉर्डर लगा देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे सभी में एक बॉर्डर लग चुकी है। अब ये थोड़ा अलग दिख रहा है। इसमें आप देखेंगे हम आपको बताते हैं अब हमारा नवंबर माह का पूरा खर्चा आ गया है। इसमें अब मान लीजिए आपको इसे पूरे को जोड़ना है, इन सभी को जोड़ना है, जैसे क्रेडिट कार्ड बिल, इलेक्ट्रिसिटी बिल, वाटर बिल वगैरह सब कुछ आपको जोड़ना है। इस तरह से आप सिलेक्ट करेंगे एक एक्स्ट्रा सेल तक। हमने इतना सिलेक्ट कर लिया है। अब एक एक्स्ट्रा सेल तक आपको इसे सिलेक्ट कर लेना है। सिलेक्ट करने के बाद में आपको यहाँ पर आना है। इस साइड आप देखेंगे आपको एक ऑप्शन मिल रहा है, इस पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप इन्हें सम कर देंगे। सम पर जैसे ही क्लिक करेंगे इन सभी का जोड़ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर आप देख सकते हैं इन सभी का जोड़ आया है 46,300 रुपये। अब हम आपको फॉर्मूला लगा कर बताते हैं। फॉर्मूला है यहाँ पर हम देखेंगे सबसे पहले आपको प्रेस करना है इक्वल टू प्रेस करने के बाद में आपको लिख देना है सम। जैसे ही आप सम लिखेंगे आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा, इस पर आप डबल क्लिक करेंगे। इसके बाद में वापस से इस सभी को इस तरह से सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ से आप Shift+0 की सहायता से कोष्टक को बंद करते हुए एंटर करेंगे तो इनका सबका जोड़ आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आप फॉर्मूला लगा सकते हैं। यहाँ पे आपके सामने छोटी सीट है, अगर आपके सामने बहुत ज़्यादा बड़ी सीट हो तो आप उन्हें काउंट बहुत आसानी से नहीं कर सकते हैं, तो इस तरह से आप इन्हें काउंट कर सकते हैं। इसके बाद में एक और तरीका है फॉर्मूला लगाने का। सबसे पहले आपको इक्वल टू लिखना है, यहाँ पर फॉर्मूला आपको टाइप कर देना है। जैसे फॉर्मूला है सम लिखने के बाद में आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा, इस पर आपको डबल क्लिक करना है। इसके बाद में आपको इसकी जो है लोकेशन, जैसे कि आपको यहाँ से और यहाँ तक के बीच का जितना भी खर्चा हुआ सभी को जोड़ना है। जैसे मान लीजिए आपके सामने अगर कोई बड़ी सीट है और आपको 9,000 से लेकर 600 तक के बीच का सबको जोड़ना है, तो आप कैसे जोड़ेंगे।
मान लीजिए आपको यहाँ से यहाँ तक का सब कुछ जोड़ना है। 18,000 और 900 के बीच में जितना भी खर्चा हुआ है हमारा इन दोनों को मिलाकर, वो हम जोड़ना चाहते हैं। तो इसको पूरे को ये एक बार हम 1800 पर क्लिक करेंगे, फिर हम लगाएंगे सेमी कॉलम। यहाँ पर आप देखेंगे शिफ्ट प्लस एल के साइड में आपको बटन दी हुई है, इस पर आप क्लिक करेंगे। आपके कीबोर्ड में आपको एल के साइड में जो बटन दी हुई है उसे शिफ्ट के साथ प्रेस करेंगे। इसके बाद में आपको फिर यहाँ पर गैस बिल जो भी एंड है इनके बीच में आप जोड़ना चाहते हैं, इस पर आप क्लिक कर देंगे। कोष्टक को आप शिफ्ट प्लस 0 की सहायता से बंद करते हुए एंटर करेंगे तो इनका पूरा जोड़ आपके सामने आ जाएगा। यहाँ पर इस तरह से आप इनका जोड़ आपके सामने आ जाएगा। इसके बाद में आप चाहते हैं कि 9,000 यहाँ पर देखिए इलेक्ट्रिसिटी बिल और EMI बिल, इन दोनों को आप जोड़ना चाहते हैं। या फिर शॉर्टकट में मैं आपको बताऊं, कम अमाउंट वाली अगर हम सेल लें तो यहाँ पर वाईफाई बिल 600 रुपये और यहाँ पर राशन बिल 900 रुपये, इन दोनों को आप जोड़ना चाहते हैं। बाकी सब नहीं जोड़ना चाहते, सिर्फ इन दोनों को आप जोड़ना चाहते हैं। यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। इसके बाद में आप फॉर्मूला लिखेंगे सम इक्वल टू SUM सम आप लिख देंगे, आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब आप चाहते हैं वाईफाई बिल जोड़ना, तो यहाँ पर वाईफाई बिल के ऊपर आप क्लिक कर देंगे। इसके बाद में आप लगाएंगे कोमा। अब आप चाहते हैं गैस बिल जोड़ना, गैस बिल यहाँ पर 900 रुपये, इस पर आप क्लिक करेंगे और यहाँ पर आप शिफ्ट प्लस 0 की सहायता से कोष्टक बंद कर देंगे, एंटर दबाएंगे। यहाँ पर इन दोनों का जोड़ आपके सामने आ जाएगा, 600 और 900 इक्वल टू 1500। तो इस तरह से आप अलग अलग सेल जोड़ सकते हैं। अगर आप चाहते हैं गैस बिल, वाईफाई बिल और वाटर बिल तीनों को जोड़ना चाहते हैं तो यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू, फॉर्मूला लिखेंगे सम। जैसे ही आप सम लिखेंगे आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे। यहाँ पर जिन जिन को जोड़ना है उस पर आप क्लिक करेंगे। जैसे मान लीजिए आपको वाटर बिल जोड़ना है 800 रुपये, इस पर क्लिक करेंगे, कोमा लगाएंगे। वाईफाई बिल जोड़ना है 600 रुपये, इस पर क्लिक करेंगे, फिर कोमा लगाएंगे। गैस बिल जोड़ना है 900 रुपये, इस पर क्लिक करेंगे और यहाँ से आप ब्रैकेट को बंद कर देंगे शिफ्ट प्लस 0 की सहायता से, और यहाँ से आप एंटर दबाएंगे। इन तीनों का जोड़ आपके सामने आ जाएगा 2300 रुपये। तो इस तरह से आप अलग अलग भी काउंट कर सकते हैं। अब अगर चाहते हैं आप, जैसे आपने इस तरह से इन्हें काउंट किया है, अब आप चाहते हैं कि इनका जोड़ आप यहाँ पर करना चाहते हैं। सबसे पहले हम इसे कट कर देते हैं। अब आप चाहते हैं इन सभी का जोड़ आप यहाँ पर करना चाहते हैं, यहाँ पर आप क्लिक करेंगे। यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू SUM सम, आपके सामने फॉर्मूला जाएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे। इन सभी का जोड़ आप यहाँ पर लगाना चाहते हैं, इन सभी को आप सिलेक्ट करेंगे इस तरह से। यहाँ से आप शिफ्ट प्लस 0 की सहायता से कोष्टक बंद कर देंगे। यहाँ पर आप देखेंगे कोष्टक हमारा जो है बंद हो चुका है। यहाँ पर आप एंटर कर देंगे, आपके सामने इनका पूरा जोड़ आ जाएगा। इन सभी का जोड़ आपके सामने यहाँ पर आ चुका है। इस तरह से आप अपनी पूरी सीट में कहीं भी इनका जोड़ लगा सकते हैं। इसके अलावा अब अगर आपको लग रहा है, आपको बाद में पता चलता है कि वाटर बिल 800 नहीं, वाटर बिल 700 रुपये आया है या फिर वाटर बिल जो है 900 रुपये आया है, तो आप इस पर क्लिक करेंगे, डबल क्लिक करेंगे। इसको अगर 800, अगर आपका वाटर बिल 900 आया है तो इसे 900 कर देंगे। और यहाँ पर अभी आप देखेंगे 46,300 आपका टोटल इनका जोड़ है। लेकिन अगर आप 100 रुपये और बढ़ा देंगे तो यहाँ पर भी 100 रुपये ऑटोमेटिक बढ़ जाएंगे। जैसे 46,300 है, अब यहाँ पर हमने इसको 800 से 900 करके एंटर कर दिया है। यहाँ पर आप देखेंगे 46,400 रुपये हो गया है। अब अगर मान लीजिए आपको पता चलता है वाईफाई बिल 600 रुपये है, तो यहाँ पर आप इस पर डबल क्लिक करेंगे। इस 600 है, अगर आपको पता चलता है 500 है, यहाँ से आप 500 कर लेंगे। और जैसे ही आप एंटर करेंगे तो इसका जोड़ यहाँ पर भी सही हो जाएगा। यानी कि ऐसा नहीं है कि यहाँ पर आपको बाद में सही करना पड़ेगा, इसमें आप पूरे में कहीं भी एडिट करके इसको भी सही कर सकते हैं। आप इस तरह पूरी सीट में कहीं भी पूरे सीट में इनका जोड़ लगा सकते हैं। तो ये था आपका सम का फॉर्मूला, जिसे आप बहुत आसानी से यूज करके कहीं भी इनका जोड़ लगा सकते हैं। अब चलते हैं हम हमारे दूसरे फॉर्मूले की ओर। दूसरा फॉर्मूला है हमारा एवरेज का। यहाँ पर आप देखेंगे एवरेज। मान लीजिए हमें कोई मार्कशीट बनानी है, एक स्टूडेंट की हम मार्कशीट बना लेते हैं। जैसे हम सब कुछ टाइप कर लेते हैं, सब्जेक्ट के नाम सबसे हम पहले लिखेंगे हिंदी, इंग्लिश, मैथ, संस्कृत, और इसके बाद में हमारा बचता है अब एक और सब्जेक्ट साइंस, सोशल साइंस,
ये हमारे पूरे सब्जेक्ट हो चुके हैं। अब देखिए ये अगर इस कॉलम के बाहर जा रहा है तो कॉलम को आपने बड़ा कर लेना है। यहाँ पे हमने कॉलम बड़ा कर लिया है। अब इनमें हम इनके परसेंटेज डाल देते हैं, इनके जो है अंक डाल देते हैं, इनको कितने मार्क्स मिले हैं। जैसे मान लीजिए हिंदी में इन्हें मिले हैं 50, इंग्लिश में मिले हैं इन्हें 40, मैथ्स में मिले हैं इन्हें 70, संस्कृत में मिले हैं इन्हें 80, साइंस में मिले हैं इनको 60, सोशल साइंस में मिले हैं इनको 70। ये सारे अंक इनको मिले हैं। सबसे पहले हम इनको पूरे को सिलेक्ट करके यहाँ से इसे बीच में कर लेते हैं, बिल्कुल सेंटर में। यहाँ पर हम लिख देते हैं मार्कशीट। मार्कशीट हमने लिख दिया है। इसको हम पहले मर्ज एंड सेंटर यानी कि पहले बीच में कर लेते हैं। यहाँ पर हम मर्ज एंड सेंटर कर लेते हैं। इससे पहले थोड़ी सी बॉर्डर दे देते हैं, पूरे को सिलेक्ट कर लेते हैं, इसे भी बॉर्डर दे देते हैं। इस तरह से हमारी मार्कशीट बनकर कंप्लीट है। अब अगर हम चाहते हैं इनका एवरेज निकालना पूरे का कि इनके कितने परसेंट बने हैं, सबसे पहले हम इन्हें इस तरह से सिलेक्ट करेंगे एक एक्स्ट्रा सेल तक। यहाँ पर हम आएंगे, यहाँ से हम एवरेज पर क्लिक करेंगे तो इसका पूरा एवरेज निकल कर आपके सामने आ जाएगा। इस तरह से आपका इनका एवरेज आपके सामने निकल कर आ जाएगा। अब आप फॉर्मूला लगाना चाहते हैं तो यहाँ पर आप फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू एवरेज, यहाँ पर लिख देंगे। जैसे ही आप एवरेज लिखेंगे आपके सामने फॉर्मूला आ जाएगा। इस पर आपको डबल क्लिक करना है। यहाँ से आपको सभी सेल को इस तरह से सिलेक्ट कर लेना है जिन जिनका आप एवरेज निकालना चाहते हैं। यहाँ से Shift+0 की सहायता से आप कॉलम कोष्टक जो कि आपका है इसे बंद कर देंगे, एंटर करेंगे, इसका एवरेज आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो इसी का दूसरा तरीका है, आप यहाँ पर लिख देंगे, वापस फॉर्मूला लगाएंगे इक्वल टू, यहाँ पर आप फॉर्मूला लिखेंगे एवरेज, इस पर डबल क्लिक करेंगे। अब आपको यहाँ पर इसका दूसरा फॉर्मूला है कि यहाँ पर आपको इनका जो सेल है इसकी लोकेशन डाल देनी है। जैसे यहाँ पर 50 है, ये G और 2 में है, G वाले कॉलम में, 2 वाले रो में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे G2। इसके बाद में हम लगाएंगे सेमी कॉलम। यहाँ पर सेमी कॉलम लगाने के लिए आपको L के साइड में एक बटन दिख रही है, शिफ्ट के साथ उसे आपको प्रेस करना है। इसके बाद में आपको यहाँ पर लगाना है 70, यानी कि 50 और 70 के बीच का आपको पूरा एवरेज निकालना है। तो ये है G7, 7 वाले रो में, G वाले कॉलम में है, तो यहाँ पर हम लिख देंगे G7। यहाँ से Shift+0 की सहायता से आपको कोष्टक बंद करते हुए एंटर दबाना है, तो इसका पूरा एवरेज आपके सामने निकल कर आ जाएगा। यहाँ पर हमसे कुछ गलती हुई है, हम एक बार फिर से ट्राई करेंगे। यहाँ पर देख लिए, हम लिख देते हैं एवरेज, एवरेज हमने लिख दिया है। यहाँ पर आपको लिखना है फर्स्ट जो है आपकी 50, इसको यहाँ पर लिख देना है G2, यहाँ से आपको सेमी कॉलम लगा देना है। इसके बाद में आपको लिख देना है ये वाला जो आपका है G7, यहाँ पे हमने लिख दिया है G7, कोष्टक हम यहाँ से शिफ्ट के साथ बंद कर देंगे, एंटर दबाएंगे, इसका पूरा एवरेज आपके सामने निकल कर आ जाएगा। तो इस तरह से आप एवरेज को भी यूज कर सकते हैं। 2 फार्मूला आपके हो चुके हैं। तीसरा फार्मूला हम देख लेते हैं। तीसरे फार्मूले में आपको दिया हुआ है काउंट नंबर। काउंट नंबर यानी कि मान लीजिए आपकी सीट बहुत ज़्यादा बड़ी है, आपको इनको सभी को काउंट करना है, तो इस तरह से आप इनको पूरे को सिलेक्ट करेंगे एक एक्स्ट्रा सेल तक। यहाँ पर आप आएंगे वापस से इसी ऑप्शन पर, यहाँ पर आप लिख देंगे काउंट नंबर के ऑप्शन पर आप क्लिक करेंगे, आपके सामने इनकी पूरी काउंटिंग हो जाएगी। जैसे 1 2 3 4 5 6 7, यहाँ तो आप आसानी से काउंट कर सकते हैं, लेकिन जब आपके सामने बड़ी सीट होती है तो उसे काउंट करना मुश्किल होता है, इसलिए आप इस तरह से इसे बहुत आसानी से काउंट कर सकते हैं। इसी का फॉर्मूला लगाकर हम बता देते हैं। जैसे हम यहाँ पर लिखेंगे इक्वल टू COUN, काउंट यहाँ पर हम लिखेंगे, आपके सामने फॉर्मूला जाएगा, इस पर डबल क्लिक करेंगे, इनको सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। यहाँ से आपको कोष्टक को बंद करते हुए एंटर दबाएंगे, इसकी पूरी काउंटिंग आपके सामने आ जाएगी। ठीक इसी प्रकार आप और भी जो भी इसके जो फार्मूला है यूज कर सकते हैं। हमारे 3 फार्मूला अभी तक हो चुके हैं, हम इन्हें नोट कर देते हैं। जैसे फर्स्ट था हमारा इक्वल टू SUM सम, फर्स्ट फार्मूला हमारा था सम, यहाँ पर मैं लिख देता हूँ जिसे आप आसानी से नोट कर सकें। सेकेंड फार्मूला है हमारा एवरेज, थर्ड फार्मूला है हमारा काउंट का इक्वल टू COUN, और फोर्थ हमारा फॉर्मूला रहेगा
मैक्स का, यहाँ पर आप देखिए मैक्स का और मीन का, इन्हें भी मैं यहाँ पर नोट कर देता हूँ, टाइप कर देता हूँ ताकि आप इन्हें आसानी से नोट कर सकें। इक्वल टू MAX, इस पर हम डबल क्लिक कर देंगे और इसके बाद में हमारा आता है मीन का, MIN, मीन। इन सभी को मैं थोड़ा सा हाईलाइट कर देता हूँ ताकि आपको आसानी से ये दिखे। यहाँ पर आप देख सकते हैं ये आपके कुछ फार्मूला है जो कि आपको नोट कर लेना है, अच्छी तरह से याद कर लेते हैं। फर्स्ट फार्मूला हमारा सम का हो गया जिसे हम जोड़ते हैं सभी को। एवरेज जो सेकंड आपका फार्मूला है एवरेज, इससे हम एवरेज निकालते हैं। थर्ड है काउंट, जिससे हम काउंटिंग करते हैं। फोर्थ है मैक्स, मैक्स का मतलब होता है बड़ी से बड़ी संख्या इनमें कौन सी है उसे निकालना, जैसे हम इसको सभी को सिलेक्ट कर लेंगे एक एक्स्ट्रा कॉलम तक। यहीं पर वापस आएंगे, आप देख सकते हैं यहाँ पर आएंगे वापस। यहाँ पर आप मैक्स पर क्लिक करेंगे तो सबसे बड़ी संख्या इसमें 18,000 है जो कि आपके सामने निकल कर आ जाएगी। अगर आप चाहते हैं छोटी से छोटी संख्या निकालना, वापस से इसे सिलेक्ट करेंगे एक एक्स्ट्रा सेल तक। यहाँ पर आप आएंगे, यहाँ पर आप मीन के ऑप्शन पर क्लिक करेंगे तो यहाँ पर मिनिमम जो आपकी सबसे छोटी संख्या है 500 रुपये, वो आपके सामने निकल कर आ चुकी है। ठीक इसी प्रकार आप जो है फॉर्मूला का यूज कर सकते हैं, जैसे इस तरह से आप एक्स्ट्रा सेल तक इसे यहाँ पर सबसे पहले आपको सेल सिलेक्ट कर लेना है। जिस भी सेल में आप इनका एवरेज निकालना चाहते हैं, जो भी फॉर्मूला निकालना चाहते हैं, यहाँ पर आपको फॉर्मूला टाइप कर देना है। इक्वल टू हम लिख देंगे MAX, यहाँ से हम फॉर्मूला सिलेक्ट कर लेंगे। यहाँ पर जो भी आपको टाइप करना है, जैसे इनको सभी को आपको सिलेक्ट कर लेना है। इसके बाद में शिफ्ट के साथ कोष्टक बंद कर देना है, एंटर दबा देना है। इनका सभी का आपके सामने जो इसमें बड़ी से बड़ी संख्या आपके सामने निकल कर आ जाएगी। अगर आप छोटी संख्या निकालना चाहते हैं तो यहाँ पे इक्वल टू लिखेंगे, यहाँ पे आप लिखेंगे मीन, आपके सामने फॉर्मूला रहेगा, इस पर क्लिक करेंगे। सभी को आपको इस तरह से सिलेक्ट करना है, शिफ्ट के साथ 0 दबाते हुए कोष्टक बंद करके एंटर कर देना है। इसमें जो सबसे छोटी संख्या है वो आपके सामने निकल कर आ जाएगी। तो इस तरह से आप पांचों फार्मूला को आसानी से यूज कर सकते हैं, बहुत अच्छे तरीके से MS एक्सेल चला सकते हैं। तो ये थे हमारे 5 फार्मूला, इन्हें आप अच्छी तरह से नोट कर लीजिएगा। चैनल पर नहीं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लेना, क्योंकि MS एक्सेल से जुड़ी हुई और कंप्यूटर से जुड़ी हुई ऐसी वीडियो हम आपके लिए लाते रहते हैं। तो आज के इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए धन्यवाद।